शफा का दर है, दुआ का घर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ द डेंजर ऑफ अनबिलीफ। व्हाट इज अनबिलीफ? व्हाट इज अनबिलीफ? जब हम डाउट करते हैं। विश्वास तो है हमें जीसस पे, जीसस हैं, बट जब हम डाउट में चले जाते हैं तो एक अनबिलीफ के स्टेट में चले जाते हैं। दैट्स अ डेंजरस स्टेट। रिमेंबर वन थिंग कि दुनिया में सिचुएशंस और लोग वो सेम नहीं रहते। पीपल चेंज, सिचुएशन चेंज। एक कारपेंटर था एंड स्ट्रगलिंग कारपेंटर काम कर रहा था। उसके जो दोस्त थे वो उसको बहुत नीचे समझते थे क्योंकि ही वॉज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ। और एक उसकी ज़िंदगी में मोड़ आया जहाँ पे उसने अपने आप को राइज किया और इन्वेस्टर बन गया और अब एक हॉस्पिटल के बोर्ड का डायरेक्टर बन जाता है। तो इसको पता चलता है कि इसका दोस्त है, उसके दोस्त की बेटी जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इसका दोस्त जो है वो हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको पता चलता है तो ये कॉल करता है अपने दोस्त को और कहता है कि मुझे पता चला है कि तेरी बेटी इस तरह से। तो वो कहता है कि मैं ज़रूर अपना हिस्सा डालना चाहूँगा। और उसके दोस्त ने मजाक किया, चल तूने कह दिया, तेरे पास क्या है जो तू मेरी कुछ मदद कर सकता है। और ये कह के उसने फ़ोन नीचे रख दिया। उसको नहीं पता था कि उसका जो दोस्त है आज वो गरीब, वो पुअर, वो स्ट्रगलिंग, आज वो नहीं है, आज उसका स्टेटस बदल गया है। तो क्या होता है, हम कई बार लोगों को उस तरह से देखते हैं जहाँ पे हम उनको पहले 10 साल पहले छोड़ आए थे। आज आप इतनी विश्वास से आते हैं, इतने प्यार से आते हैं, दुआ करवाते हैं, आपका विश्वास है कि खुदावंद मेरी दुआ को सुन लेते हैं। बट बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे अपने रिश्तेदार, आई नेवर गेट अ कॉल फ्रॉम देम। उनसे कभी मुझे कॉल नहीं आता कि हमारे लिए दुआ कर दें। मेरी अपनी सिस्टर्स मुझे कभी कॉल नहीं करती हैं कि उनको किसी दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि उनका विश्वास, वो मुझे उस मोनिका को जानती हैं जो उनके साथ बड़ी हुई और उन दुनिया वाली जो मोनिका थी उसको जानते हैं। आज उस मोनिका को नहीं जानते कि जो आज जब घुटनों पे आ जाती है तो दुआएं आसमान पे पहुंच जाती हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह से बहुत सी सो मेनी थिंग्स दे डोंट नो अबाउट अस कि हमारी ज़िंदगी में क्या बदल गया है और हम एक दूसरे को इसी तरह से डाउट करते हैं। सो आई विल से आज से हम उस डाउट को फेंक दें बाहर, क्योंकि कल तक जिसकी आप खाली डिलीवरेंस को देख रहे थे कि खाली उसकी डिलीवरेंस हो रही है, आज उसके अंदर मे बी टुडे दैट पर्सन इज सो फिल्ड विद होली स्पिरिट। आमेन। सो देयर इज अ स्पिरिट ऑफ डाउट, उसको हमें निकाल देना है। आइज़ाया 53 वर्स 2 कहता है, वहां पे लिखा कि जीसस जो थे वो बड़े कॉमन, आम से दिखते थे। जीसस जो थे, अगर हम यसाया 53 की वर्स 2 को देखें तो लिखा है, देयर इज नो ब्यूटी दैट वी शुड डिजायर हिम, कि कोई ब्यूटी नहीं थी। जीसस एक ग्लोइंग से, एक अलग से, इस तरह से नहीं नजर आते थे कि उन स्टैंड आउट हो जाएं कि ये जीसस हैं। तो जीसस he just looked like any ordinary man जब इस दुनिया में थे, आम आदमी की तरह थे। और पर he आम आदमी, but was he the ordinary man? No, he looked like ordinary man, but he was fully God in flesh.
आमेन। वो एक कंप्लीट इंसान भी थे और कंप्लीट खुदा भी थे जब वो इस धरती के ऊपर थे। अब जब मार्क के चैप्टर 6 में हम जाएंगे, अगर मार्क के चैप्टर 6 में जाएं, 6 से पहले हम देखेंगे जीसस ने बड़े मिरेकल्स करे। जीसस जा रहे हैं और बदरूहों को निकाल रहे हैं, ईवल निकल रहा है, भाग रहे हैं, जायरस की बेटी जिंदा हो जाती है, मुर्दा लड़की जिंदा हो जाती, 12 साल की जो रोगिणी है वो चंगी हो जाती है क्योंकि वो विश्वास करती है। अब उसके बाद ये सब मिरेकल्स होते जा रहे हैं। एंड मार्क चैप्टर 6 में लिखा है, he went away from there and came to his hometown and his disciples followed him। हाँ जी राहुल, पढ़ेंगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुन कर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आई गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? नाउ जीसस अपने होम टाउन में आए और क्या हुआ, जीसस सिनेगॉग में कलाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं और उनका जब जीसस को लोग देख रहे हैं तो बड़े हैरान हो रहे हैं कि इसको इतनी बातें कहाँ से आती हैं, ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है। आई थिंक आज पवन मेरे कॉलीग हैं, हम इकट्ठे 3 साल एक ही काम किया हमने, तो शायद पवन भी ये सोचती होंगी कि ऑफिस में तो कुछ और था यहाँ पे क्या है। तो क्योंकि आप उसी चीज को जानते हैं, जब आप उससे बाहर आते हैं, आप यहाँ पे जीसस को इन्होंने बढ़ते देखा और अचानक से जीसस के मुंह से कलाम आ रहा है और ये हैरान होके जीसस को देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और क्या हुआ, जब उन्होंने डाउट किया, उन्होंने कहा ये तो कारपेंटर का बेटा नहीं, ये मरियम का बेटा नहीं, ये तो इसके भाई यहाँ पे हैं, बहनें यहाँ पे हैं। एंड दे टुक ऑफेंस एट हिम, उन्होंने ठोकर खाई। और क्या हुआ, वो यीशु जो हर जगह मिरेकल करते जा रहे हैं, मिरेकल पे मिरेकल हो रहे हैं, मुर्दा जिंदे हो रहे हैं, पर वहां पे कोई मिरेकल नहीं हुआ, वहां पे कोई मिरेकल नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था, उनके अंदर बिलीफ नहीं था। और जो विश्वास नहीं करेगा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, अगर खुद जीसस भी खड़े हो जाएं। जस्ट इमेजिन, वही यीशु सब जगह मिरेकल्स करते जा रहे हैं, अपने घर में पहुंचे, अपने शहर में पहुंचे और वहां पे कुछ नहीं हो रहा। क्या जीसस की पावर कम हो गई? क्या जीसस के अंदर अपने घर में पावर नहीं थी? क्या जीसस बदल गए? जीसस वॉज सेम, बट हार्ट में बिलीफ नहीं था, उनके अंदर बिलीफ नहीं था। एंड लिखा है वर्स 6 में, एंड ही मार्वल्ड बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। और जीसस हैरान हुए कि इतना कुछ हो रहा है, अगर आपके साथ वाला हील हो रहा है, अगर सुमन का ट्यूमर खत्म हो सकता है यीशु मसीह के नाम में, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा। जस्ट आपको क्या चाहिए? बिलीफ, विश्वास चाहिए कि यस, माय जीसस विल डू इट फॉर मी। आमेन, हालेलुया। Beware of an evil unbelieving heart।
क्या लिखा? जो हार्ट किसी भी वक्त में जो डाउट करता है, उसके लिए इब्रानियों की किताब उसके 3:12 में लिखा कि इट्स एन क्या है? ईवल अनबिलीविंग हार्ट है, क्योंकि वो लिविंग गॉड से हट जाता है। हमारी जिंदगी जो है वो एक तरह से नहीं रहती हर दिन, हर पल। आज जीसस को मैं हमेशा ये बात कहती हूं, जीसस कोई जिनी नहीं है, लैंप रगड़ा। ही इज नॉट अ जिनी इन द लैंप कि यू रब द लैंप। जीसस हाजिर हो, क्या हुक्म मेरे आका, व्हाट्स योर विश माय मास्टर करें, और आप कहें जीसस मेरे लिए ये हो जाए और हो जाए। डोंट टेक जीसस एज अ जिनी, डोंट टेक जीसस एज अ मैकडॉनल्ड्स। पहली विंडो में ऑर्डर दिया, पेमेंट करी, अगले विंडो से बर्गर बाहर। ही इज नॉट ऑर्डर टेकर। पहली विंडो रोजा रखा, फास्टिंग में ठहरे, बाइबल पढ़ी, जीसस अभी तक मेरा ऑर्डर बाहर नहीं आया। He is not order taker. He is master of the universe. Amen. Hallelujah. He is the creator of this universe. He is mighty God. He is mighty God. आपकी सिचुएशन बदले ना बदले, ऐसा है नहीं है, खुदा तो है ही है। Hallelujah. Hallelujah. अभी बाहर अगर धूप नहीं है, बादल आ जाए, आप खड़े होके जितना मर्जी कह लें कि सन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप जितना मर्जी डाउट कर लें, सूरज तो है, कुछ देर बाद बादल हट जाएगा और सूरज की रोशनी आ जाएगी। पर हमारा जो अनबिलीविंग हार्ट है, अगर उसमें हमारे हार्ट में अनबिलीफ आ गया तो आप खुदा से हट जाएंगे। सो क्या करना है? ये जो अनबिलीविंग हार्ट की जब बात हो रही है, इट्स नॉट योर फिजिकल हार्ट, इट्स योर स्पिरिचुअल हार्ट। ये आपका रूहानी हार्ट है जो खुदावंत से हट जाता है। एक भी अनबिलीफ। अभी मैंने किसी ने मुझे मैसेज भेजा, वो बच्चा बहुत जीसस को प्यार करता है, बहुत उसने जीसस के लिए बहुत चीजें बर्दाश्त भी करी। अब कुछ सिचुएशन जो थी वो कुछ उसके फेवर में नहीं थी, तो उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा कि जिसने मुझे बहुत हर्ट किया कि अब जीसस मेरा कुछ सुन ही नहीं रहे। मैंने रोजा रखा, इतना खुदा के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। आई नो वो अभी सुन भी रहे होंगे, मैं रोजा भी रख रहा हूं, पर अगर मेरे हालात ना बदले तो मैं तो वापस चला जाऊंगा। कहां जाऊंगा वापस? नरक की आग में, उस अंधेरे में, उस डार्कनेस में। उस अंधेरे ने व्हाट दैट डार्कनेस हैज गिवन यू, वो डार्कनेस आपको खत्म कर देगी। ये दुनिया में when you are living on this earth, it's not going to be the best and best every day, but when you have Jesus, he will stand with you और आग नहीं लगेगी। Amen. Hallelujah. When Jesus is with you, then fire will not burn you. तो पानी आपको डुबाएगा नहीं। पानी तो है, आग तो है, पर वो डुबाएगा नहीं, because Jesus has power to change the character of fire. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद आग का कैरेक्टर बदल सकते हैं। God can change the character of water, जो आपको ना जलाएगा ना डुबाएगा, बट पानी यही रहेगा, आग यही रहेगी। Amen. Hallelujah. कोई भी सिचुएशन हो, no turning back, no turning back। कहां जाएंगे यीशु के सिवा? कहां पे है जिंदगी? Who gives you life? There is life only in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अपने अंदर से कहीं पे भी डाउट अगर कहीं छुपा है,
आज उसको निकाल के जाना है, आज उसको यहीं पे फेंक के जाना है, गिरा दें, निकाल दें अपने दिल से, यीशु से भर के जाना है। डजंट मैटर आपके हालात कैसे हैं, डजंट मैटर हालात कैसे हैं। आई नो, आई हैव सीन द इतने सख्त हालात, इतने दर्द वाले हालात, पेनफुल, जिसमें नदियां बहती थी आंसुओं की हर वक्त, नॉट वन टाइम, हर वक्त उस आंसुओं में रहती थी। ऐसा वक्त था जब मैं अपनी बैंक में मैंने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि मेरे पास किसी को नहीं भेजना, बिकॉज मैं अपने ऑफिस में गुम हो जाना चाहती थी, क्योंकि मैं इतनी हर्ट थी कि कोई मुझे देखे तो देख के पता चल जाए कि कितने दर्द से गुजर रही हूं। So pain, so much pain, physical, emotional, हर तरह से। But the one thing I did, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ऐ बाप, आपकी पाक मर्जी पूरी हो। Amen, hallelujah। तो आपकी सिचुएशन भी हो, उसको बोल दो, ऐ बाप आपकी पाक मर्जी पूरी हो, आपकी पाक मर्जी पूरी हो। फादर, लेट योर विल शैल बी डन। आमेन, हालेलुया। कभी भी डाउट को अंदर एंटर नहीं करने देना, क्योंकि डाउट आ जाता है जब आपकी सिचुएशन डजंट चेंजेस, जब आप उसी सिचुएशन में हैं। 1 साल हो गया जीसस में आए, बट कुछ बदला नहीं। यू नो व्हाट, आप कब के डीमंस को कैरी कर रहे हैं, हजारों सालों के। अनबिलीवेबल। सेरा की डिलीवरेंस हो रही थी, उसके अंदर डीमन कहता मैं 1000 साल से इसके अंदर हूं। सेरा खुद 19 साल की, 1000 साल का डीमन। यस, जनरेशन से वो डीमंस ने, जिसको आपके हमारे बाप दादाओं पूर्वजों ने क्या क्या कुर्बानियां, पता नहीं क्या क्या किया, और आपके अंदर वो चीजें हैं। अब आपने कहा जीसस में आ गए तो लाइट का बटन ऑन और सब ठीक हो जाए। ही इज नॉट अ बट लाइट बटन ऑन एंड ऑफ, ही इज गॉड। द मोमेंट आपने यीशु मसीह को अपना दिल दिया, आपकी रूह बच गई। हालेलुया। का सबसे बड़ा मिरेकल हो गया। हालेलुया। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल ऑलरेडी आपके पास है, आपकी रूह बच गई है। अगली सांस, डू यू नो, क्या हमने अगली सांस लेनी है? जब मैं बैंक में, हमारे पास कोई आता, रिटायरमेंट प्लानिंग, 80-90 साल की उसकी प्लानिंग, आज मुझे हंसी आती है, अगले पल का नहीं पता। वो 80-80 साल की प्लानिंग्स, 80 इयर्स तक आप प्लान कर रहे हैं। व्हाट इज इट? आपको द मोमेंट यू रिसीव जीसस क्राइस्ट, यू आर सेव्ड ऑलरेडी। अगर इफ यू हैव टू डाई राइट नाउ, विल गो टू हेवन। आमेन। दैट्स द बिगेस्ट मिरेकल। इसके अलावा कुछ भी सिचुएशन है, आपके आंसू नहीं आने चाहिए कि जीसस, वेयर आर यू? आमेन, हालेलुया। हम अब जीसस के आगे, जीसस को कभी अनबिलीफ को नहीं लेके आएंगे। आमेन। जब हम अपने ब्रेक थ्रूज की वेट में हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी सिचुएशन क्या है, इम्पॉसिबल है, पर खुदावंद हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल। ही सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। और हर इम्पॉसिबल सिचुएशन को ही कैन टर्न अराउंड एंड मेक इट पॉसिबल। एक आदमी जिसकी वोकल कॉर्ड की सर्जरी हुई और उसका वोकल कॉर्ड जो है वो निकाल दिया गया। व्हाट डज दैट मीन? अगर वोकल कॉर्ड निकाल दिया, नो आवाज के लिए वोकल कॉर्ड चाहिए, और उसकी निकाल दिया गया। अब सुबह नर्स जाती है, उसके रात के वक्त वो अपने हॉस्पिटल के बिस्तर पे है, और उसको कोई एक शख्स आता दिखाई देता है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, उसकी टांगों को सहलाता है और चला जाता है। और ये जो
आदमी सुबह उठा और नर्स दवा लेके खड़ी है और ये उसको कहता है, उससे कुछ बात करता है। जैसे ही वो कुछ बोलता है, नर्स के हाथ से दवा नीचे गिर जाती है कि जिसका वोकल कॉर्ड नहीं है वो कैसे बात कर सकता है। उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने उसे छू लिया। जब यीशु मसीह छू लेते हैं तो जहां पे वोकल कॉर्ड ना हो वहां से भी आवाज आ जाती है। हालेलुया! आपकी वोकल कॉर्ड है। हालेलुया! हालेलुया! यीशु मसीह की जय। तो जब खुदावंद ने ये आवाज दी, इस वोकल कॉर्ड को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लें। आमीन। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये जब सिचुएशंस नहीं बदलती, हमारे अंदर डाउट आ जाते हैं। हमें अंदर पता है कि हमारे जीसस सब कुछ कर सकते हैं। हमें पता होता है कि माय जीसस कैन डू एवरीथिंग, फिर भी वी चूज टू डाउट। डू यू हैव डाउट इनसाइड यू किसी सिचुएशन को लेके? अगर आप कहेंगे कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, आज पर अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करेंगे। बहुत से लोग हैं जो इसलिए स्लाइड बैक कर जाते हैं, जो पीछे मुड़ जाते हैं अपनी बातों में, अपने एक्शंस में, क्योंकि वो डाउट को ले आते हैं, अनबिलीफ को ले आते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू अ वार्निंग टुडे। हिब्रू 3:10 कहता है कि therefore I was provoked with that generation and said they always go astray in their heart. हम ऊपर से बड़े हालेलुया के जंप लगा रहे होते हैं, अंदर डाउट होता है कि पता नहीं जीसस ने मेरी सुनी है या नहीं। जीसस जैसे ही हम बोलते हैं, जीसस सुन लेते हैं। वो हमारी दुआ कई बार इसलिए ऊपर तक नहीं पहुंचती क्योंकि हमारे को कुछ बादलों ने घेरा हुआ है। आपकी अनफॉरगिवनेस, आपके पाप उन बादलों ने घेरा है, इसलिए आवाज नहीं गई। अपने आप को यीशु के आगे सरेंडर करें, अपनी राहों को क्लीन कर दें, क्योंकि खुदावंद कहते हैं एज आई स्वोर इन माई wrath they shall not enter my rest। अगर आपके दिल के अंदर खुदावंद के लिए कहीं पे डाउट रह गया तो खुदावंद के रेस्ट में एंटर नहीं कर सकते। आज उस डाउट को निकाल फेंकें। लेट्स गो बैक एंड लुक एट जॉब ने क्या किया। उसकी सिचुएशन क्या थी? वो तो इतना खुदावंद से प्यार करने वाला, खुदावंद के सजदे करने वाला, खुदावंद के कलाम पे चलने वाला, हर चीज खत्म हो गई, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई, यहां तक कि उसके बच्चे औलाद मर गई, उसके शरीर में इतने फोड़े हो गए। क्या किया उसने फिर भी खुदावंद के लिए अपने वर्ड्स को कुछ डाउट नहीं किया। जैसे ही उसके मुंह से वर्ड निकला, खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो, ब्लेसेड ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। जैसे उसके मुंह से ये निकल रहा था, उसके लिए डबल ब्लेसिंग तैयार हो रही थी। आमेन, हालेलुया। तो कभी भी अपनी जिंदगी में डाउट को मत आने दें। अगर आप थैंक यू जीसस करेंगे, आपके लिए डबल ब्लेसिंग तैयार हो जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब जीसस जब अपने होम टाउन में पहुंचे तो खुदा के जीसस के अपने भाइयों ने भी जीसस के ऊपर विश्वास ना किया। अब विश्वास किसने किया? वो 12 साल की रोगिनी ने। वो 12 साल की रोगिनी जिसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, जिसको उस वक्त नापाक समझा जाता था, जिसको किसी इंसान को छूना भी मनाही थी, उसने बस सोच लिया कि जीसस के पल्ले को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। रिमेंबर वन थिंग, इस स्टोरी को हमने हजारों बार सुना होगा। जीसस ने उसको कहा नहीं बी हील्ड। जीसस ने नहीं कहा, उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, कुछ नहीं किया। जीसस की तो पीठ थी, उसने पीछे से
जीसस के पल्ले को, शी जस्ट टच द हेम ऑफ द शॉल ऑफ जीसस, और उसी वक्त हील हो गई। बिलीव राइट नाउ, बिलीव राइट नाउ। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, पल्ले को पकड़ लें यीशु मसीह के, एंड उसी वक्त जैसे ही विश्वास से पकड़ेंगे, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने बिलीव किया, अब्राहम ने विश्वास किया, बिलीव्ड गॉड, और एंड इट वाज क्रेडिटेड टू हिम एज राइचियसनेस। उसको रास्तबाजी जो थी उसके अकाउंट में आ गई, वो रास्तबाजी आ गई। और आज जब हम खुदावंद में बिना डाउट के हम विश्वास करते हैं, तो जीसस हमें भी एक अकाउंट में, इन बैंकिंग तो मेरा सब कुछ बैंकिंग पे चला जाता है। एक डिपॉजिट, देयर इज वन डिपॉजिट, वन क्रेडिट एंड वन डेबिट। आपके अकाउंट में दो चीजें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। और जब आप खुदावंद के साथ डाउट को खत्म कर देते हैं, तो राइचियसनेस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। द मोमेंट यू बिकम फेथफुल टू लॉर्ड, और यू विल बी righteous, आप righteous बन जाएंगे। and what will God do? What Matthew 5:6 says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Amen. जो भूखे और प्यासे हैं वो रजाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, वो रजाए जाएंगे। तो आपके अंदर इस वक्त खुदावंद ने रास्तबाजी को डाल दिया है। आमीन, हालेलुया। वी आर राइचियस ऑफ गॉड, हम रास्तबाज हैं और हम रजाए जाएंगे, हम तृप्त किए जाएंगे। जो भूख और प्यास रखेंगे, चंगियां चीज़ां देना रजाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और वाक्य को देखते हैं, मरकुस की अंजील उसके 9:17 में। यहाँ पे एक आदमी भीड़ में से बोला, टीचर, मैं अपने बेटे को लेके आया हूं ताकि आप इसको चंगा कर दें। ये किससे? इविल स्पिरिट से पोजेस है, जो इससे बात नहीं करने देती, जिसने इसको म्यूट कर दिया है। और जब भी ये बदरू मेरे बच्चे में आती है, इसको जमीन पे फेंक देती है, इसको आग में फेंक देती है, ये अपने दांतों को पीसता है और सख्त हो जाता है। और आपके डिसाइपल्स को मैंने कहा, बट वो कुछ ना कर सके। अब इसको क्या बीमारी थी? आज मेडिकल टर्म्स में मिर्गी का दौरा। बट ऑल दीज मेडिकल थिंग्स, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, दोज कैन बी हील्ड बाय द प्रेयर। दिस पावर, अगर कैंसर जैसी प्रिंसिपैलिटी, उसको दैट कैन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। एवरी सिकनेस कैन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। अब ये जो लड़का जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, इसका बाप जीसस के पास लेके आता है। इसकी कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे। और जब ये जीसस के पास इस लड़के को ले जाया गया, द मोमेंट दिस बॉय केम टू जीसस, जैसे ही जीसस को देखा, क्योंकि जीसस हैं, हालेलुया, जीसस सन ऑफ गॉड, जीसस आए, तो उसके अंदर की बदरू ने क्या किया? वो उसी वक्त तड़प तड़प के नीचे गिर गई। हम लोग देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रे, एक दूसरे के ऊपर प्रे होती है, तो वो जो अंदर डीमंस हैं वो तड़पने लग जाते हैं, क्योंकि उनको निकलना है, वो उस पावर को स्टैंड नहीं कर पाते। आमेन, हालेलुया। और वो जमीन पे गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लग गई। अब जीसस ने उसके बाप से पूछा कि ये इसको कब से हो रहा है? तो उसके बाप ने कहा, बचपन से ये इसी तरह से है। तो जीसस को वो कहता है 22 वर्ष में कि ये इसको अक्सर आग और पानी में फेंक देती है, बट इफ यू कैन डू एनीथिंग, हैव कंपैशन ऑन अस एंड हेल्प अस। यहां पे कुछ गलती दिख रही है?
कुछ क्या दिख रहा है? कहां पे है डाउट? कहां पे है डाउट? इफ यू कैन, हाँ, जीसस अगर आप ये कर सकते हो, जीसस अगर आप कर सकते हो, जीसस ये मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मुझे बीमार कर दो चाहे। सच अ फुलिश दुआ। हाँ, क्रिएटर गॉड है, वो हर चीज को ठीक कर सकता है। आमेन। उसको आपके बेटे को ठीक करने के लिए आपको बीमार करना जरूरी नहीं है, वो सबको चंगाई दे सकता है। आमेन, हालेलुया। वो खुदावंद क्रिएटर गॉड है। शैतान है जो एक की चुरा कर दूसरे को देता है, पर खुदावंद हर किसी को दे सकते हैं। लॉर्ड इफ यू कैन नहीं, क्योंकि इसने क्या कहा जीसस को? अगर आप कर सकते हो। जीसस भी कहते हैं, मैं जीसस का सोच रही थी, जीसस कहते की समझदा तू इफ आई कैन। जीसस का मैं जब ये सुनती हूँ, मैं कहा जीसस मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, कहता अगर तू कर सकता है। हाँ, व्हाट डू यू मीन इफ आई कैन? व्हाट डू यू मीन इफ आई कैन? आप जो यहां बैठे हैं, अगर आपके दिल में कहीं पे डाउट है, अगर आप ये सोच रहे हैं जीसस इफ यू कैन, तो जीसस आज आप सबसे बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन इफ आई कैन? एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ अ पर्सन बिलीव्स। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए जवाब है। जीसस कहते हैं व्हाट डू यू मीन इफ यू कैन? हर चीज पॉसिबल है, हर चीज मुमकिन है जो विश्वास रखेगा। आमीन। माय क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव? 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 यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, वी बिलीव। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब जब जीसस ने झिड़का, क्या समझते क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, फिर शायद साथ में ही कहता है यस लॉर्ड आई डू बिलीव। हाँ, हम में से बहुत से जीसस को ऐसे ही कह के आ रहे होते हैं, जीसस आपने अभी तक मेरी नहीं सुनी, बड़ी सारे डाउट्स, बट आज आप कहेंगे यस आई बिलीव। हाँ, बट उसने एक और बात कही, बहुत प्यारी बात कही, जीसस हेल्प मी ओवरकम माई अनबिलीफ। उसने कहा खुदावंद यीशु आप मेरी मदद करें कि मैं इस डाउट से निकल सकूं। हम भी दुआ कर सकते हैं, मेरे अंदर जो भी डाउट है, जीसस हेल्प माई अनबिलीफ। जीसस हेल्प, आप मेरी मदद करें पाकरू, कि अगर कहीं पे भी मेरे अंदर अनबिलीफ है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जब जैसे ही उसने बिलीव करा, जैसे यीशु के आगे सरेंडर किया, उसने कहा जीसस, जीसस आप मेरी मदद करें। और जीसस ने उसी वक्त क्या किया? आई कमांड यू टू कम आउट of this child and never enter again. And same prayer I release over all of you right now. Any unclean spirit, any ungodly spirit, कोई witchcraft, कोई जादू टूना, कोई आपको कुछ खिलाया गया, कोई बीमारी की बदबू, कोई दर्द की बदबू, कोई पॉवर्टी की बदबू, किसी ने आपके काम को रोका, किसी ने आपके रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, कोई पहाड़ है, टुडे from this altar, from the altar of Lord Jesus Christ, खुदावंद के नाम में I command every unclean spirit, every infirmity, every ungodly spirit, every spirit of sickness, every spirit of witchcraft, every spirit of diseases, come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Hallelujah. और जो विश्वास करेगा
आज विश्वास कर ले, इस वक्त विश्वास कर ले। इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया। क्योंकि जैसे जीसस ने हुक्म दिया और वो बदरू जो थी मिर्गी की, वो उस बच्चे को उसने क्या किया, वायलेंटली उसको हिला के उसको शेक किया और वो निकल गई और वो बच्चा नीचे गिर गया। जब फर्स्ट टाइम कोई देखता है किसी को स्लेन, तो उनको भी ऐसा लगता है ये क्या हो गया। लोग सोच रहे हैं कि वो बच्चा क्या है, मर गया। बट जीसस उसको हाथ देते हैं और उस बच्चे को उठा खड़ा करते हैं। आमीन। आज आप भी जीसस का हाथ पकड़ें और खड़े हो जाएं। हालेलुया। जीसस का हाथ पकड़ें, खड़े हो जाएं। इफ यू हैव अनबिलीफ इन यू, आज आ जाएं खुदावंद के कदमों में, आज आ जाएं। यीशु हाथ बढ़ा रहे हैं और खुदावंद आपके हाथ को छू रहे हैं, आपको खड़ा कर रहे हैं। अपने अनबिलीफ को खुदावंद के ऑल्टर के आगे आज छोड़ के जाएं। दिस इज द टाइम। खुदावंद आपको आवाज दे रहे हैं, कम, हालेलुया, आ जाएं। अपने अनबिलीफ को कहीं पे भी जो छुपा था खुदावंद के आगे छोड़ दें। खुदावंद हेल्प मी ओवरकम। अब जीसस को कहें, जीसस मेरी मदद करें। हालेलुया। आप सबके अंदर बहुत 100% बिलीफ है, सबके अंदर 100% है तो बैठे रहे पीछे। बट अगर नहीं है, कहीं पे भी डाउट आया, कहीं पे भी, तो कम, आज भी खुदा मौका दे रहा है। खुदावंद के घर में आना बड़ा मुबारक है, ताकि हम खुदावंद के घर में आए और अपने हर डाउट को, जब भी आपने डाउट किया, अनबिलीफ को खुदावंद के कदमों में छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। और हम किसको लेके जाएंगे? उस ब्यूटीफुल विश्वास को। क्योंकि ये जो अनबिलीफ है, ये जो डाउट है, ये आपको आपके मिरेकल से दूर रखे हुए है। ये जो अनबिलीफ है, ये आपको आपके मिरेकल से दूर रखे हुए है। ये जो अनबिलीफ है, ये चोर है, ये आपकी बड़ी ब्लेसिंग को चुरा सकता है। ये जो अनबिलीफ है, ये आपकी डिजायर जो है उससे आपको रॉब कर रहा है। ये जो अनबिलीफ है, ये आपकी प्रेयर्स को चुरा रहा है। कहीं पे भी छुपा है अगर डाउट, वो आपकी प्रेयर्स को आंसर नहीं होने दे रहा। हालेलुया। जीसस ने कहा प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग। हालेलुया। हम आज अपनी डिलीवरेंस में आगे बढ़ेंगे। हम जा रहे हैं 3 दिन 3 रात। वी विल बी नॉन स्टॉप इन प्रेज एंड वर्शिप। हालेलुया। दैट इज प्रेयर एंड फास्टिंग। हालेलुया। खुदावंद के हुजूर में। हालेलुया। जीसस ने कहा बहुत सी चीजें हैं जो दुआ और फास्टिंग से जाती हैं। और आज हम खुदावंद के सामने झुके हुए मांगते हैं कि खुदावंद, जब आज झुके हैं, आपके कदमों में हैं, आज अपनी डिलीवरेंस को रिसीव करते हैं। खुदा बाप, इस वक्त आपके कदमों में बैठे हैं। मेरे अंदर से हर उस डाउट को, हर उस अनबिलीफ को आज आपका पाक रूह निकाल दे, निकाल दे। मेरे हार्ट को आपसे भर दें, यीशु से भर दें, यीशु से भर दें। हालेलुया। जब आप बिलीव करेंगे तो गॉड विल इंटरवीन। हालेलुया। जीसस खुद खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। खुद खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप बिलीव करेंगे तो खुदावंद की अमेजिंग 1 कोरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 9 को आप हर वक्त उसको एक्सपीरियंस करेंगे। क्या लिखा है? ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना सोचों ने सोचा, ऐसी बरकतें रख छोड़ी हैं उसके लिए जो उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। Receive your miracle right now. Hallelujah. Hallelujah. जब हम बिलीव करते हैं तो ये जो कलाम है,
ये जो वर्ड है ये हमारे लिए जिंदा हो जाता है, ये जिंदा हो जाता है। ये जो लिखा हुआ है ये हमारे लिए जिंदा हो जाता है। जब ये जिंदा हो जाएगा, हालेलुया, हम आसमान में उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बिलीव करें, हर उस इम्पॉसिबल चीज को खुदावंद ने पॉसिबल कर दिया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर लिविंग गॉड। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद से कहें, इस वक्त दुआ करें, लॉर्ड हेल्प मी, होली स्पिरिट मेरी मदद करें, हेल्प मी विद माई अनबिलीव। मेरे अंदर कहीं पे भी ये जो डाउट है, जो अनबिलीव छुपा हुआ है, मेरी मदद करें, इसमें से इसको निकाल दें। मेरा हार्ट आपके रहने की जगह है, इतना ब्यूटीफुल हो जाए, यीशु से भर जाए। हालेलुया। आज तक कोई भी डाउट आज तक आपने किया, ये वो वक्त है जब आप इसको निकाल के अपने हर अनबिलीव से, यू टर्न अवे फ्रॉम एवरी अनबिलीव टुडे, हर चीज। और ये वो वक्त है जब हम खुदावंद के आगे रिपेंटेंस में भी आते हैं। खुदावंद मुझे माफ कर दें। थैंक यू जीसस, आज हमने फिर मौका दिया कि हम माफी मांग सके अपनी हर खता के लिए। हमने जो खुदावंद के अगेंस्ट गुस्ताखियां करी, हमने जब खुदावंद के आगे डाउट किया, जब हमने शक किया, लॉर्ड क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि ही सेज एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज से अपने फेथ को फीड करें और अपने अनबिलीफ को स्टार्व करने दें। आमेन। अपने बिलीफ को, अपने फेथ को खुदावंद की प्यारी बातों से, जो आज तक खुदावंद ने आपकी जिंदगी में की बातें, उसको सिखाते रहें, सुनाते रहें, अपने आप को याद करवाएं। जो जो खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े काम करते हैं, छोटे काम करते हैं, लिखें उसको लिखें, ताकि जब अनबिलीफ वाला टाइम आता है, गो बैक, ओ यस जीसस, आपने ये भी किया था। लॉर्ड, आपने मुझे, मेरा कुछ खाने को मन कर रहा था, उसी टाइम खिला दिया। जो मेरा बाप, उसकी भी फिक्र करता है। एक बार मैं अपने काम पे थी, लंच के बाद गुलाब जामुन खाने का मन था। अब नॉट एनी मोर, उस वक्त मन था और बहुत क्रेविंग थी। 4 बजे मेरा क्लाइंट मेरे ऑफिस में आता है, एक डब्बी में 2 गरम गरम गुलाब जामुन लेके, और वो लाके मुझे देता है और कहता है, और उसका अपना स्टोर है, कभी 4 बजे नहीं आते, सुबह आते, शाम को आए। मैंने कहा मेरी इतनी क्रेविंग थी गुलाब जामुन की, और मुझे कहते, तेरा रब तेनू बड़ा प्यार करता है। हालेलुया। जो रब, जो खुदा हमारा, जो यीशु ऐसी छोटी छोटी चीजें पूरी कर देता है, वो बड़ी ना पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। जो बिलीव इन जीसस, और आज अपने हर शक, हर डाउट को यहीं छोड़ के जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।